सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी, ऐसे में मार्केट थोड़े से डल एक्शन में। एशियन मार्केट्स में आप देखें तो आपको ज़्यादातर गिरावट नजर आएगी और भारतीय मार्केट्स की भी शुरुआत आप देखें तो थोड़ी सी कमज़ोर नोट के साथ हुई। दिन के दौरान थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास, लेकिन अब फिर से आप देखें तो बिल्कुल ही फ्लैट है, कोई मूव ही नहीं है। निफ्टी के लिए 10-11 अंकों का मूव कोई मायने नहीं रखता। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल फ्लैट है। 54 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। एक दो बार लाल सहरे निशान के बीच में आया। मिड कैप्स भी आप देखें तो आज चलने के मूड में नहीं है। सिर्फ 20-22 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। हालांकि स्मॉल कैप छोटे स्टॉक्स में कंपेरेटिव रेजिलियंस और स्ट्रेंथ आपको अभी भी नजर आएगी। छोटे स्टॉक्स कंपेरेटिवली ज़्यादा चल रहे हैं। पूरे मार्केट के एक्शन को समझते हैं और अभी भी एडवांस और डिक्लाइन के लिहाज से बुल्स में तेजी है। 1360 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप तेजी के साथ कारोबार देख रहे हैं, लेकिन आज देखिए थोड़ा सा आंकड़ा बदल गया है। उम्मीद नहीं थी, लेकिन 1611 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट्स में आप देखें तो दोनों तरफ के मूव्स और स्टॉक्स में एक्शन आपको नजर आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, इंडिया वेक्स कंफर्टेबल रेंज में, कैपिटल मार्केट्स की थीम में गिरावट है, इसके बारे में बात भी करेंगे। डिफेंस कल भी चला था, आज भी ऊपर है। बैंक्स में पीएसयू बैंक ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, 1% नीचे। आईटी का तो हाल बेहाल, 1 कदम आगे और 3 कदम पीछे। ये है निफ्टी आईटी आपके लिए। ऑटो की बात करें तो रफ्तार हो चुकी है गायब। एनर्जी की बास्केट काफ़ी हद तक मिक्स और कैपिटल गुड स्पेस में अभी भी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ है। एक और खास स्पेस है जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए ट्रेड्स लॉन्ग साइड के लिहाज से, वो है फार्मा और रियल्टी। यहां पर बढ़िया परसेंटेज के लिहाज से गेंस नजर आएंगे, चाहे निफ्टी फार्मा को देखें या फिर आप देखें निफ्टी रियल्टी को। ओके, बाकी मेटल्स में गिरावट 2% की है। एफएमसीजी कल भी लुढ़के थे। फाइनेंशियल्स तो भी कंपैरेटिवली बैंक्स के मुकाबले एनबीएफसी ज़्यादा चल रहा है। निफ्टी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एलएनटी और एक्सिस बैंक यहां पर आ रही है स्ट्रेंथ। ड्रैग कर रहा है इन्फी, टीसीएस, हिंडाल्को और टेक महिंद्रा, यानी आईटी मेटल मिलकर कर रहे हैं ड्रैग। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, आईसीआईसीआई बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर, एक्सिस बैंक के बेचारे दो ही हैं जो अकेले 152 अंकों का कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं, लेकिन बाकी नीचे की तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी यानी पीएसयू बैंक्स में गिरावट ज़्यादा। और इंडसइंड बैंक कल भी लुढ़का था, आज भी तकरीबन 27 अंकों का दबाव निफ्टी बैंक पर बना रहा है। हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक ये खेल बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। मार्केट में उतार चढ़ाव बड़े तेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में करिए शो में स्वागत फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और इस शो की खास बात कि आपके जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हम दर्शकों के साथ शेयर करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ दर्शकों की स्क्रीन पर रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, मधु बंसल के पोर्टफोलियो में 3% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में आप देखें तो यहाँ पर 0.16% के गेंस हैं, लेकिन फ्लैट है फिलहाल के लिए पोर्टफोलियो। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो आप देखें तो यहाँ पर 0.11% के गेंस देखने को मिल रहा है, यानी बेहद अभी तक। वैसे तो कल ही किस खेल की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से नहीं देखने को मिला। उम्मीद है कि आज वो दिन होगा जहां पर आप परफॉर्म कर सकें। तो एक एक करके पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितने विकल्प है किसके पास और खेल के नियम हमें क्या सजेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर आएगा सबसे पहले मधु बंसल का पोर्टफोलियो। ध्यान से देखते हैं, 3% का पेन है। शायद रिस्क मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई या फिर कोई चुना है गलत कॉल। एसएल हिट कर दिया न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो बहुत भाग चुका था। यहाँ पर तो वैसे भी आप देखें तो कंफर्ट नहीं आ पा रहा था। वोल्टास, ये स्टॉक ऑफ आइज हो ही चुका था। रिलायंस में पोजीशन अभी भी होल्ड है और गार्डन रीच बिल्डर इससे एग्जिट कर लिया। रिलायंस पर क्या अपडेट रहेगा आपका, और आज के लिए विकल्प आपको सजेस्ट कर रहे हैं 2 स्टॉक्स ऐड करने के लिए, पहला कौन सा? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, और सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। रिलायंस पे अभी होल्ड रहेगा मेरा। आज के लिए मैं होल्ड रखना चाहूंगी उसको, और मेरा पहला पोजीशन रहेगा बजाज फाइनेंस में। काफ़ी अच्छा मूव के साथ ये स्टॉक काफ़ी दिनों से चल रहा है और 970 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 1060 के आसपास जा सकता है इसका टारगेट, और स्टॉप लॉस मैं 945 का रखकर चलना चाहूंगी। ओके, बजाज फाइनेंस, देखिए हमने शो की शुरुआत में डिस्कस भी किया था कि बैंक के मुकाबले फाइनेंशियल्स में कंफर्ट है। 1060 का टारगेट और 945 का स्टॉप लॉस मैंने लिख लिया, ढूंढ के रखिएगा आप एक और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं,
पवन जी से बात करते हैं और पवन जी के पोर्टफोलियो को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या क्या स्टॉक्स हैं इनके पास? टीवीएस मोटर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बाकी के तो सर क्या हो गया? आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी दोनों में पोजीशन होल्ड कर रखी है। क्या उम्मीद है आपको कि इनमें टुवर्ड्स क्लोजिंग मूव देखने को मिलेगा? ये हफ्ता छोटा है, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बता दूं, फ्राइडे छुट्टी है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कम दिनों में ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखानी है, क्या करेंगे सर? मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। देखिए, जो तीनों स्टॉक्स लिए हैं, तीनों ही अभी अच्छे गेन्स के साथ चल रहे हैं और हैवी वेट है, और दोनों ही हैवी वेट अभी अच्छी पोजीशंस मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा, आज का जो मेरा स्टॉक पिक रहेगा वो मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा इटरनल के साथ। इटरनल मुझे चार्ट्स पे अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। अभी 265 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है। बहुत छोटा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 256 रुपीज का, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 285 रुपए भी बहुत जल्दी क्रॉस कर जाए। पिछले 3 दिनों से पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला और इसी के साथ एल&टी भी देखें, ये भी तकरीबन डे हाई के करीब ही चल रहा था अभी। तो बढ़िया स्टॉक पिकिंग आपकी तरफ से। कम ट्रेड्स ऐसे मार्केट्स में ये भी अपने आप में अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। पवन जी, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी 2 पोजीशंस ओपन थी, आपका तो काम आज के लिए पूरा हो चुका है। बाकी के 2 स्टॉक्स में कुछ करना है तो मुझे अलर्ट दीजिएगा आप। तब तक एक काम करता हूँ, ओम मेहरा के पोर्टफोलियो को देखता हूँ और ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो के अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इन्फो एज, टाटा कम्युनिकेशन, महिंद्रा हॉलीडे, टोरेंट पावर, बजाज फिनसर्व जो कि है अभी होल्ड। ट्रेडिंग तो आपने जमकर की है, अब सब में प्रॉफिट बुकिंग और कुछ एग्जिट भी किए हैं आपने। फिलहाल के लिए 2 स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं। बताइए सर, पहला कौन सा होगा? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। और बिल्कुल जैसे आज मार्केट बिल्कुल म्यूटेड टेरिटरी में चल रहा है, तो स्मॉल कैप के साथ जाना चाहूंगा। शक्ति पंप 564 के लेवल के भाव पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 548 का, और टारगेट रहेगा 630 का। 630 के टारगेट। शक्ति पंप्स आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। पिछले 2-3 साल में स्टॉक में गजब के रिटर्न्स देखने को मिले, और वैसे भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून इस बार के लिए आपको थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिल सकता है पूरे देश भर में, तो जितने भी पंप कंपनीज हैं इनके लिए स्लाइटली पॉजिटिव ही हो जाता है ये। तो शक्ति पंप्स मैंने नोट कर लिया है। अच्छा, खेल के नियम सजेस्ट कर रहे हैं कि ओम जी और मधु जी के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक को और जोड़ दिया जाए, तो ओम जी आप ही दूसरा स्टॉक पहले बताइए। आशीष जी, फिलहाल के लिए मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। 1-2 रडार स्टॉक जरूर बिल्कुल रडार पे हैं, और बिल्कुल लेवल्स के लिए थोड़ा मैं वेट जरूर यहाँ पे करना चाहूंगा। कौन से स्टॉक है सर? लेवल की मॉनिटरिंग मैं कर लूंगा, बता दीजिए आप। जी यहाँ पे फार्मा स्पेस से यहाँ पे साई लाइफ मैं देख रहा था। साई लाइफ के आसपास अगर कुछ अच्छे लेवल्स निकल के आते हैं तो मैं जरूर इनिशिएट करता हूँ। ये तो ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है, 3.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा फार्मा स्पेस सेक्शन में क्या गजब तेजी, 3.5%। चार्ट तो बहुत बढ़िया। बताइएगा सर, अगर ऐड करना होगा तो। मैंने नोट तो कर लिया अभी फिलहाल के लिए, अपनी वॉच लिस्ट में नोट किया, आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया। मधु जी, आपको क्या करना है? स्टॉक ऐड करेंगे या वेट करेंगे आप? जी, मैं भी वेट करना चाहूंगी, थोड़ी मार्केट कंडीशन स्टेबल होने का। फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं। वेट एंड वॉच की रणनीति हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स यानी पवन जी, आपने एक आइडिया किया तो आपके जो 2 सहयोगी हैं उन्होंने भी एक स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए ऐड किया है। तो इसी के साथ हमारी आज की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कैपिटल मार्केट की थीम पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। इस स्पेस में बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेजेस का क्या मानना है, कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने चाहिए, कहाँ तेजी आएगी, कहाँ मंदी आएगी, जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट थीम की। इन स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। हालांकि आज इन स्टॉक्स में आप देखें तो थोड़े से मिक्स साइड पर एक्शन है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन की तरफ से, जिसने इस पूरे मार्केट इंफ्रा कैपिटल मार्केट थीम को कवर किया है, और पूरी रिपोर्ट पढ़ी है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया ने। नुपुर, गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स में तो आज इतना एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये थीम बहुत क्रिटिकल है मार्केट के लिहाज से। क्या कह रहा है जेपी मॉर्गन? जेपी मॉर्गन कुछ स्टॉक्स पे बुलिश है और कुछ स्टॉक्स पे बेरिश है। काफ़ी सारे स्टॉक्स पे कवरेज की शुरुआत भी की है। एएमसी स्टॉक्स, ब्रोकरेज स्टॉक्स देखे तो वहाँ पे कवरेज की शुरुआत होती हुई नजर आई है। हालांकि कैफिन का जो स्टॉक है वहाँ पे डाउनग्रेड आते हुए दिखा है। अब इस पूरी रिपोर्ट का क्रक्स देखे तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन का कहना है कि कैपिटल मार्केट गेन जो है, मार्केट शेयर गेन जो है, उससे एक बेनिफिट इन कंपनीज को मिलते हुए नजर आता है। कैपिटल मार्केट से जितनी भी जुड़ी कंपनीज है उन पे, साथ ही साथ ऑपरेटिंग लिवरेज से जो है मार्जिन भी सुधरते
हुए देखने को मिल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में पॉलिसी और टैक्स में भी बदलाव हुए, उसकी वजह से इक्विटी निवेश लगातार बढ़ते हुए दिखाए। एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी के पास बेहतर प्राइसिंग पावर होती है, तो यहाँ पर भी जो है कवरेज की शुरुआत होती हुई नजर आई है। CDSL पे ब्रोकर्स का भी जो दायरा है बढ़ाने पर भी फोकस उसकी वजह से भी पॉजिटिव यहाँ पर इन कंपनीज के लिए आते हुए दिखाए। अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार है इन कंपनीज की, रेगुलेटरी नियमों का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। रिस्क भी JP मॉर्गन ने यहाँ पे बताइए। सबसे पहले उनका कहना है कि अगर SIP इनफ्लोस 25,000 के नीचे जाते हैं तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है रिस्क के तौर पर, और जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर से वो अगर 20% गिरते हैं तो ब्रोकिंग कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इसके अलावा JP मॉर्गन काफ़ी बुलिश है पूरे सेक्टर को लेके। हालांकि कुछ स्टॉक्स पे कवरेज की शुरुआत तो की है, लेकिन अंडरवेट की रेटिंग के साथ। अब कौन से स्टॉक्स फोकस में? सबसे पहले कैफिन टेक यहाँ पे डाउनग्रेड किया है JP मॉर्गन ने, ओवरवेट से न्यूट्रल की रेटिंग कर दी है। 1200 से लक्ष्य घटा के 980 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आए। वैल्यूएशन के चलते इसे डाउनग्रेड किया गया है। हालांकि बाकी स्टॉक्स देखें, ICICI AMC तो कवरेज की शुरुआत हुई है ओवरवेट की रेटिंग के साथ, 4090 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। निप्पॉन AMC की बात करें तो यहाँ पर भी कवरेज की शुरुआत हुई है, ओवरवेट की रेटिंग 4090 का टारगेट आपको ICICI प्रो पे दिखेगा, और निप्पॉन की बात करें तो 1360 रुपए का लक्ष्य यहाँ पे आते हुए दिखा है। कैम्स यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत 950 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आए। एंजल वन ओवरवेट की रेटिंग है, 420 रुपए का लक्ष्य आते हुए दिखा है। BSE ऑलरेडी रनअप देख चुका है, इसीलिए न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है, 4330 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आए। CDSL अंडरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है, 1200 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर भी आते हुए दिखा है। और लास्ट में MCX अंडरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है, 2560 रुपए का लक्ष्य दिया है। अंडरवेट की रेटिंग इसीलिए दी गई है क्योंकि पिछले कुछ समय में अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है और वैल्यूएशन ऑलरेडी जस्टिफाइड है। वैल्यूएशन जहां पर जस्टिफाइड है वहां पर मार्केट का कंफर्ट थोड़ा सा अलग टाइप का देखने को मिलता है। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी रिपोर्ट बड़े विस्तार से हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इनमें से कोई एक स्टॉक पर हम राय लेना चाहेंगे, और पवन जी आप कैफिन टेक का चार्ट देखकर बताइए। स्टॉक स्लाइटली दिन के मिड पॉइंट पर अभी तक तो फिलहाल चल रहा है, फ्लैट है बिल्कुल, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग क्या उम्मीद है स्टॉक से? आशीष जी, के फिनटेक जो है चार्ट्स के ऊपर मुझे रादर ये काफी अच्छा बुलिश लग रहा है। अभी इसने नीचे से एक टर्न अराउंड लिया है जिसको हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, तो वहां से इसने टर्न अराउंड लिया है और फिलहाल 890 का इसमें अगर हम मान के चले तो ये नीचे अगर 890 नहीं तोड़ता है तो ऊपर ये 1000 तक के लेवल पे जा सकता है आने वाले कुछ समय में। ऑल राइट, इन स्टॉक्स पर हम खास नज़र रखेंगे। तब तक एक काम करते हैं, ये थीम तो ठीक है, इतना ज़्यादा एक्शन नहीं है ट्रेड्स के लिहाज से। श्नाइडर इलेक्ट्रिक का चार्ट देखते हैं। मधु जी चार्ट देखकर बताइए, स्टॉक लगातार ऑल टाइम हाई पर है, ये पिछला पूरा हफ्ता ये स्टॉक चला था और लगातार आउट परफॉर्मिंग रहा। इसके चार्ट के स्ट्रक्चर के लिहाज से 3.5% ऊपर है श्नाइडर इलेक्ट्रिक। नई खरीदारी की जा सकती है? जी, काफ़ी कमाल की तेज़ी हमें देखने को मिली है इस स्टॉक में, और मैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल की बात करूँ तो 1420 का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेवल था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से ब्रीच हुआ है, जो कि कह सकता है कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी फिर से देखने को मिल सकती है, एक रैली दोबारा इसमें कंटिन्यू हो सकती है। तो आप 1350 का एक छोटा-सा स्टॉप लॉस लगा कर के स्टॉक में अपनी पोज़ीशन बना के रख सकते हैं। ऊपर के 1550 तक के टारगेट्स मैं देख पा रही हूँ। चलिए तो ये स्टॉक को हमने नोट कर लिया है। ओम जी चार्ट देखें लॉरस लैब का, तकरीबन 3% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है और सभी फार्मा स्पेस के स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको रेजिलियंस स्ट्रेंथ बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन के साथ स्टॉक लगातार बढ़ रहा है और आज नया ऑल टाइम हाई भी टच कर लिया है। बड़ा सवाल ये कि जिनके पास है वो क्या करें और जिनका मन ललचा रहा है अब खरीदारी करने का, उनके लिए क्या राय है? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से इस प्राइमरी ट्रेंड को अगर हम देखें, ये बहुत स्ट्रांग अभी ट्रेंड अपहोल्ड कर रहा है, तो 1480 का भाव है। इसमें ऊपर के अगर हेडरूम्स बचे हुए अभी नजर आ रहे हैं, जो कि अप्रॉक्स 1520 1525 के आसपास यहाँ पे हेडरूम्स बचते हैं, तो एक माइनर सा स्टॉप लॉस लेकर के हम यहाँ पे काम किया जा सकता है। 1460 का अगर स्टॉप लॉस हम लेके रखें तो इस 2 से 2.5% का पोटेंशियल यहाँ पे दिख सकता है। हाँ, अगर लवधि अधिक के लिए वेट करना चाहेंगे तो जरूर बिल्कुल 4 से 5% का डिसेंट करेक्शन होने दिए, फिर से आप एंट्री इसमें किया जा सकता है।
बिल्कुल, थोड़ा सा नीचे आ जाए तब आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो सिर्फ रडार पर रखिएगा लॉरस लैब को फिलहाल के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मधु बंसल के पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स हैं, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसको होल्ड करके रखा है और बजाज फाइनेंस। यहाँ पर 1060 के टारगेट दिए गए हैं। देख लेते हैं कि दोनों स्टॉक्स के क्या अपडेट है। अब रिलायंस कल ऐड किया था तो उन स्तरों से 1% नीचे, लेकिन बजाज फाइनेंस काफ़ी हद तक इसकी गिरावट को ऑफसेट कर रहा है। 0.6% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखा जाए पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो को तो 3 आइडियाज़ हैं। L&T, ICICI बैंक ऑलरेडी होल्ड है, दोनों स्टॉक ठीक ठाक कर रहे हैं। इटर्नल आज ऐड किया 285 के टारगेट के लिए। पहले इटर्नल की बात करते हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से अभी ऐड किया भाव पर ही चल रहा है। वहीं ICICI बैंक और L&T कुल मिला के तकरीबन राउंड फिगर 1.25% की बढ़त इनके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर रहे हैं। ओम मेहरा के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व ये पुराना होल्ड है 1890 के टारगेट के लिए। शक्ति पंप्स 630 के टारगेट्स के लिए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए ऐड किया। बजाज फाइनेंस का अपडेट, फिनसर्व का अपडेट हम देख लेते हैं। 0.7% ऊपर और शक्ति पंप्स ने इनके पोर्टफोलियो में कर दिया है कमाल। 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी अभी में देखने को मिली। बहुत बढ़िया स्टॉक आइडेंटिफिकेशन। और देखिए परिणाम आपके सामने। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो 3.5% ऊपर, पवन जी दूसरे क्रमांक पर 2.33% के गेंस के साथ। वहीं मधु बंसल के पोर्टफोलियो में पेन बढ़ गया है। अब ऑलमोस्ट राउंड फिगर 6% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएगी। लेकिन शानदार प्रदर्शन अब तक के लिहाज से। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेस और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।